मेरा नाम सोफिया है। मैं रेलाकोट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम वेल्स और ब्रिटेन में स्थानांतरण से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। आज मैं आपको अपने व्यापार के लिए ब्रिटेन में बसने के लाभों के बारे में बताना चाहूँगी। यह एक गोपनीय नहीं है कि ब्रिटेन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हब है, जहां अद्भुत संख्या में नए स्टार्टअप्स और पहले से ही व्यापारिक रूप से स्थापित कंपनियां स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापारियों का उद्देश्य वेल्स एक अग्रणी विश्व बाजार होने के कारण अपनी शाखाएं खोलना है। इस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी है, जीडीपी $3 ट्रिलियन से अधिक। ब्रिटेन 10% विश्व सेवा निर्यात करता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इस देश के कानून व्यापारियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। कॉरपोरेट टैक्स कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच है, जैसे यूरोपीय संघ देशों के सहयोग से। 2 संभावित विकल्प हैं। आपके पास पहले से ही एक कार्यकारी व्यापार है, जिसे ब्रिटेन में ले जाना चाहेंगे या नई कंपनी खोलना चाहेंगे। सबसे पहले हम पहले विकल्प को अधिक विस्तार से देखेंगे। ब्रिटेन में व्यापार स्थानांतरित करने से आप क्या प्राप्त करेंगे? पहले, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक तक पहुंच। इसमें निवेशक, वेंचर कंपनियां और वित्तीय संस्थानों को शामिल किया जाता है। ब्रिटेन ने 2023 में £1 ट्रिलियन से अधिक को आकर्षित किया। अर्नेस्ट और न्यान ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन को दुनिया में सबसे अच्छा निवेश क्लाइमेट वाले देश के रूप में भी उभारा। इसके बाद आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब आप ब्रिटेन में जाएंगे तो आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को रखने की संभावना मिलेगी, जो लंदन में आधारित है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 44% जनसंख्या के पास विश्वविद्यालय डिग्री है, जो नागरिकों के उच्च शिक्षा स्तर की गवाही देता है। यह ध्यान देना चाहिए कि आप ब्रिटेन के व्यापार समुदाय में हैं और इससे आपके संपर्क सूची को विस्तार मिलता है, पेशेवर कार्यक्रमों और नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेकर। यह एक अद्वितीय अवसर है जो आपको और आपके व्यापार को उन मार्गों पर ले जाने की अनुमति देगा जो आपके भौगोलिक स्थिति या किसी अन्य कारण के कारण अयोग्य थे। अब हम कर वसूली के विषय पर चर्चा करेंगे। यूके में कर व्यवस्था यूरोप में सबसे कमजोर है या ग्रेड 7 कंट्रीज में से एक है। उदाहरण के लिए, सभी निवासी कंपनियों को 25% कर लगाया जाता है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की ब्रिटिश शाखाओं के लिए भी लागू होती है। ये वास्तव में कम प्रतिशत है। कर छूट भी होती हैं, जैसे EIS, प्राइस इन्वेस्टमेंट स्कीम, सामाजिक निवेश कर छूट या वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। मैं भी उसे छू नहीं सकता क्योंकि व्यापार मित्रपूर्ण उद्यम क्षेत्रों को नहीं उल्लेख करूं। ये भौगोलिक क्षेत्र हैं जो स्थानीय व्यापार के लिए विशेष रूप से छूट प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में सिर्फ इंग्लैंड में 48 क्षेत्र हैं और ब्रिटेन में दूसरे देशों में भी इसी तरह की योजनाएं उपलब्ध हैं। अपने व्यापार को ब्रिटेन में स्थानांतरित करने के बाद आपको न केवल बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का उपयोग मिलेगा, बल्कि देश के अंदर स्थित बाजारों का भी उपयोग मिलेगा। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है। इन सभी विषयों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिनके साथ मेल खाता है। उदाहरण के लिए, वेल्स में व्यापार को कोयला खनन उद्योग और कृषि पर केंद्रित किया जाता है और यह एक लोकप्रिय स्थान है जहां तकनीकी स्टार्टअप्स को आधारित होने के लिए यह एक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि आपका व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो आपके लिए देश के प्रमुख टेक्नो हब्स और शहरों के बारे में जानने में रुचि होगी। उदाहरण के लिए, ईस्ट लंदन टेक क्लस्टर या लंदन सिलिकॉन राउंडअबाउट, मीडिया सिटी यूके में मैनचेस्टर या सिलिकॉन फैन कैम्ब्रिज में।
ब्रिटेन में व्यापार की स्थापना और प्रबंधन की सरल प्रक्रिया भी ध्यान में रखी जाती होती है। वित्तीय संस्थान द्वारा विश्व बैंक की रेटिंग में यह देश इस मानक के आधार पर दुनिया में 8वें स्थान पर है। यहाँ करोड़ों लोग बसे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में अपने व्यापार को पंजीकृत करने की प्रक्रिया सबसे सरल है। हर कोई अपनी कंपनी खोल सकता है। मैं ग्लोबल ट्रेड मैगजीन के एक प्रसिद्ध उद्धरण दूंगा। यह उद्धरण विख्यात है। ब्रिटेन में व्यापार करने के नकारात्मकों को छोड़कर मैं उन सभी लाभों को छू नहीं सकता जो मुझे मिल सकते हैं। किसी विशेष आईडी या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आपको एक कंपनी का नाम और कम से कम एक निदेशक की आवश्यकता होती है जो दस्तावेजीकरण प्रदान करने और कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का पालन करता है। कर नियमों की अत्यंत उलझी हुई प्रणाली को मुख्य दोष के रूप में माना जाता है। इस पहलू को नियंत्रित करने वाले कई कानून और नियम हैं और उनमें आसानी से भटक जाना संभव है। प्रत्येक व्यापार को वार्षिक रूप से 100 घंटे से अधिक का समय कर रहा है टैक्स संबंधी कार्यों पर। नियम बदल जाते हैं और उन्हें ध्यान से ट्रैक करना पड़ता है। मैं देश में जीने की लागत का भी उल्लेख कर सकता हूँ। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है। ये छोटे और मध्यम व्यापार पर प्रभाव डालता है, साथ ही साथ यह भी कि मालिकों को मुद्रास्फीति के बाद दाम बढ़ाने पड़ते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में कामगारों की कमी है। कंपनियों को कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इन कठिनाइयों के बावजूद व्यापार को ब्रिटेन में स्थानांतरित करने के लाभ अभी भी हानियों से अधिक हैं। हमेशा रेलोकेशन कंपनी रेलाकोड की मदद मिलेगी। रजिस्टर करें, हम आपकी संभावनाओं का मूल्यांकन करेंगे और आपके लिए उपयुक्त कार्यक्रम चुनेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।